होता है ना, अगर कोई ISI से नहीं मिला तो MI से मिला हुआ है या किसी और एजेंसी से मिला हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी एजेंसी के साथ मिला हुआ है या उनके कहने पे काम करता है या कॉम्प्रोमाइज़ है, अल्लाह ताला की उस पर लानत हो। पता है ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिनके ऊपर 9 मई की FIR भी नहीं है। जो फैसला साज है उन्होंने तोड़ने की बहुत कोशिश की, लोग नहीं टूटे। 8 फरवरी को लोगों ने उनका पूरा बयानिया दफन कर दिया। 8 फरवरी को इमरान खान का सिस्टम चला, इमरान खान ने सारी चीज़ें इनकी फेल कर दी थी। हमारे कोई लगभग 1200 है और 1200 का मतलब है, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपको बुक दूंगा। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है मैं हवा में है वो नहीं चला रहे कि जी हमने किए। डेट के साथ, इवेंट के साथ, पिक्चर के साथ, जगह के नामों के साथ, पूरे सिंध में कुल मिला के तकरीबन 1200 के करीब इवेंट से मैं आपको इतनी मोटी बुक दूंगा, जो कि सलमान अकरम राजा साहब भी आपको कंफर्म करेंगे, जो कि हमने अपनी लीडरशिप को भी दी हुई है। अच्छा, उसके बाद भी काफ़ी इवेंट्स हो चुके हैं। हमारे ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए, हमारी गाड़ियों के ऊपर फायर किए गए, हमारे टायरों के ऊपर फायर किए गए, बसों की। उसके बाद हमने जो शिकारपुर मेन चौक था वो बंद किया। उसके बाद हम आगे गए, जो कश्मोर का रोड था हमने वो बंद किया। उसके बाद हमें सखर नहीं जाने दिया, वो बंद किया। जो MQM थी, MQM के ऊपर तो इतना जुल्म भी नहीं हुआ था। उन्होंने कोई 3 से 4 महीने बाद हथियार उठा लिए थे। मुझे बताएं, हम पे सीधी गोलियां चलाई गई, हमारे लोग शहीद किए गए, हमारा जो लीडर है उसको 2 साल हो गए बेगुनाह कैद किया गया है। हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हम एक ऐसा खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहते हैं, उसकी जद्दोजहद कर रहे हैं। हम बिल्कुल पुरअमन लोग हैं और हम अमन चाहते हैं। और जितना जुल्म हमारे साथ हुआ ये तारीख़ में किसी के साथ नहीं हुआ। खान साहब ने बात इस तरह गई थी कि इतनी गर्मी होती है कि पसीने से मुझे लगता है मेरे कपड़े गल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शर्म की बात है। बिल्कुल, ये उन हुक्मरानों के लिए, फैसला साजों के लिए शर्म की बात है कि इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को जिस तरह उन्होंने रखा गया है, मुलाकात उनसे नहीं करवाते, किसी हेयरिंग पे उनको नहीं लेके आते, तस्वीर उनकी नहीं चलाते। मतलब वो शख्स जेल में रह कर इन सब से जीता हुआ है और सब हारे हुए लोग हैं। आप उनको इतना रिलैक्स छोड़ेंगे, वो आपसे बात क्यों करेंगे? आप एहतजाज तो करें, आप उसको उनको इस नहज पे तो लेकर आएँ कि वो आपसे बात करें। सारी चीज़ें गुडी गुडी चल रही होगी, पूरा सिस्टम नॉर्मल चल रहा होगा, उनको क्या ज़रूरत पड़ी आपसे बात करने की? आप ज़रा उनके घुटने तो टिकाएं, आप वो वाले एहतजाज पे तो आएँ, सही तरीके से मजम्मत तो करें। आप मफाहमत की पॉलिसी कर ली, हर चीज़ का एक टाइम होता है, स्टेज होता है। आपने एक हद तक मफाहमत में जाना है, ये मफाहमत से नहीं मानेंगे। इनके फैसले और खान साहब का जो रिहाई का फैसला है वो सड़कों पे होगा। मैं आपको कह रहा हूँ सड़कों पे ही होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगोशिक समय का सलाम। नाज़रीन किराम, इब्राहिम लिंकन ने एक मरतबा कहा था कि अगर आप पुरअमन एहतजाज को नागुज़ीर बनाते हैं तो आप एक पुरतशद्दुद इनकलाब को आप आमद करते हैं, उसको आप वेलकम करते हैं कि वो आ जाए। यही कुछ पाकिस्तान में 3 सालों से हो रहा है कि पुरअमन लोगों को डंडे मारे गए, उनको मारा गया और उनको मार के नाज़रीन किराम चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया। और आज नाज़रीन किराम यही कुछ चलता चला आ रहा है। आज हमारे साथ MNA फ़हीम साहब मौजूद हैं, इनसे सवालात करेंगे। लेकिन पहला सवाल इनसे ये है कि हम जंग जीतने के बाद अमन की तरफ जा रहे थे, हम आज खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, तो फिर क्यों आज नाज़रीन किराम फिर से हमें दोबारा से इंतशार और इसमें धकेलते चले जा रहे हैं? तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे फ़हीम साहब? क्या वजह है, आप जंग भी जीत गए और जंग जीतने के बाद अब जो है सिलसिला थोड़ा हल होने की तरफ जा रहा था, शहबाज शरीफ साहब मुल्क को हल कर रहे थे, बेहतर बना रहे थे शहबाज शरीफ साहब, और अब आप दोबारा एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, क्या वजह सही है? आप लोगों को अमन पसंद नहीं है पाकिस्तान में? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जितना अमन हमें पसंद है, जो जुल्म पिछले कोई 3-3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जो हमारे लोगों के साथ हुआ, हम अमन पसंद है तो हम इस तरह बैठे हुए। मुझे बताएं, यहाँ अगर आप मैं बात करूँ, जो MQM थी, MQM के ऊपर तो इतना जुल्म भी नहीं हुआ था। उन्होंने कोई 3 से 4 महीने बाद हथियार उठा लिए थे। मुझे बताएं, हम पे सीधी गोलियां चलाई गई, हमारे लोग शहीद किए गए, हमारा जो लीडर है उसको 2 साल हो गए बेगुनाह कैद किया गया है। हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हम एक ऐसा खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहते हैं, उसकी जद्दोजहद कर रहे हैं। हम बिल्कुल पुरअमन लोग हैं और हम अमन चाहते हैं। और जितना जुल्म हमारे साथ हुआ ये तारीख़ में किसी के साथ नहीं हुआ। सर, अभी इस वक्त देखा जा रहा है कि आपके लीडर इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं।
एक ओवन जैसी चक्की में उनको रखा गया है। और वो अलीमा आपा बताती हैं कि वो रो गई थी उस वक्त जब इमरान खान साहब ने बताया कि मेरी जो कमीज़ थी वो इतनी पसीने से हो गई थी कि मैं खुद चाह रहा था कि मैं बिल्कुल कपड़े उतार दूं। तो इतनी गर्मी में आपका लीडरशिप पड़ा हुआ है, आप कोई मौसर इकदाम क्यों नहीं उठा रहे? हम देखते हैं कि आपकी लीडरशिप कहती है कि ईद के बाद कॉल हो रही है या ईद के बाद हम लोग आ रहे हैं। हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, इमरान खान साहब आ जाएंगे। ये सब लॉलीपॉप आप अपनी आवाम को क्यों दे रहे हैं सर? देखिए जी, एक तो आपने बात की कि वो जिस 6x6 की खोली में और जितना वो अवन नुमा कमरा गर्म हो जाता है, अलीमा खान साहिबा ने हमारे सामने ये बात उन्होंने बताई कि एक मजाक में उन्होंने कहा कि खान साहब तो खैर हिम्मत नहीं आते, आपको पता है वो खिलाड़ी है, वो आखिरी गेंद तक लड़ते हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह मज़ीद हिम्मत दे और अल्लाह जल्द उनको रिहा करे। एक्चुअली खान साहब ने बात इस तरह गई थी कि इतनी गर्मी होती है कि पसीने से मुझे लगता है मेरे कपड़े गल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शर्म की बात है। बिल्कुल, ये उन हुक्मरानों के लिए, फैसला साजों के लिए शर्म की बात है कि इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को जिस तरह उन्होंने रखा गया है, मुलाकात उनसे नहीं करवाते, किसी हेयरिंग पे उनको नहीं लेके आते, तस्वीर उनकी नहीं चलाते। मतलब वो शख्स जेल में रह कर इन सब से जीता हुआ है और सब हारे हुए लोग हैं। बात आपने की एहतजाज की, देखिए इस वक्त आप बैठे हुए सूबा सिंध में, सूबा सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से एहतजाज हो रहा है। हर दिन, आज भी एहतजाज हुआ, परसों भी एहतजाज हुआ और एहतजाज किए जा रहे हैं हम लोग। हमारे पास एक रास्ता है पुरअमन एहतजाज का, वो हम कर रहे हैं। और आपके तवस्सुत से हम लीडरशिप, जो सेंट्रल की लीडरशिप है, उनको ये मैसेज भी देंगे, सिंध तैयार बैठा हुआ है। सिंध के जो शहरी इलाके, कराची, हैदराबाद, जितने मीरपुर खास, सकर, सब तैयार बैठा हुआ है। आप कॉल दें, अगर कोई नहीं निकल सकता, इंशाल्लाह सिंध निकलेगा अपने कप्तान के लिए। आप अडियाला की कॉल दें, आप चाहे डी चौक की कॉल दें, आप जहाँ की कॉल देंगे इंशाल्लाह सिंध सबसे आगे होगा। सर आप किसको कॉल देने की बात कर रहे हैं? ये वही लीडरशिप है जिसके बारे में इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि ये दोनों विकेट के खिलाड़ी हैं। क्या ये वही लोग हैं सर जो लोग खान साहब को कहते हैं कि मुज़ाकरात से चलेंगे? क्या ये शेर अफजल मरवत साहब आपकी पार्टी में नहीं थे जो ये कहते थे कि इमरान खान मेरी मकबूलियत से डरता है? तो ये आपकी लीडरशिप का तो हाल है। आप कह रहे हैं कि वो करिंदापुर साहब की अगर बात कर लें हम लोग, तो 26 नवंबर हो, 5 अक्टूबर हो, एहतजाज में आते हैं, फिर चले जाते हैं। लीडर्स के जो आपके वर्कर्स हैं वो आपसे खफा हैं कि क्यों आप लोग खड़े नहीं हो सकते। तो क्या कॉल देंगे आप तो अपने लीडर के बयानिए पे नहीं खड़े हो पा रहे। और देखिए जी, जो बात आपने की बड़ी अच्छी बात की। बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। और ख़ान साहब को अल्लाह पाक ने जो सलाहियत दी है, जो ख़ान साहब की दूरअंदेशी है, ख़ान साहब से कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। उनको सब पता है कौन विकेट के इस तरफ खेल रहा है, कौन विकेट के पीछे खेल रहा है और कौन दोनों तरफ खेल रहा है। ख़ान साहब बखूबी जानते हैं। और इंशाअल्लाह वक्त आने पे इन सब का जो चेहरा है वो बेनकाब होगा, ज़रूर होगा। आपने शेर अफजल मरवत की बात की। देखें, मैं समझता हूँ आजकल के दौर में मैं इमरान खान के वली जो होते हैं ना, वली का मतलब होता है अल्लाह का दोस्त। बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ जो चीज़ें इमरान खान साहब कर रहे हैं वो, मैं तो उनको एक वली समझता हूँ, एक अल्लाह का दोस्त समझता हूँ उनको। वो इसलिए समझता हूँ, इमरान खान साहब को आप वली कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं खान साहब को, क्योंकि अल्लाह का दोस्त है। मुझे बताएं, वो अपनी बात स्टार्ट करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह तेरी इबादत करते हो, तुझी से मदद मांगते हैं। और मुझे बताएं, उस शख्स के साथ जो जुड़ा, जो ज़ीरो था वो हीरो बना, जो हीरो था उसके साथ धोखा किया वो ज़ीरो बना। एक नहीं, कई मिसालें मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ये जो आप कह रहे हैं विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे, ये बेनकाब भी होंगे इंशाल्लाह और अनकरीब होंगे। आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारी लीडरशिप कहती है जी मुज़ाकरात होंगे, बात करेंगे। आप उनको इतना रिलैक्स छोड़ेंगे, वो आपसे बात क्यों करेंगे? आप एहतजाज तो करें, आप उनको इस नहज पे तो लेकर आएँ कि वो आपसे बात करें। सारी चीज़ें गुडी गुडी चल रही होगी, पूरा सिस्टम नॉर्मल चल रहा होगा, उनको क्या ज़रूरत पड़ी आपसे बात करने की? आप ज़रा उनके घुटने तो टिकाएं, आप वो वाले एहतजाज पे तो आएँ, सही तरीके से मजम्मत तो करें। आप मुफाहमत की पॉलिसी कर ली, हर चीज़ का एक टाइम होता है, स्टेज होता है। आपने एक हद तक मुफाहमत में जाना है, ये मुफाहमत से नहीं मानेंगे। इनके फैसले और खान साहब का जो रिहाई का फैसला है वो सड़कों पे होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, सड़कों पे ही होगा इंशाल्लाह। सर आपने बात की कि ये लोग जो हैं सही फैसला साज नहीं है। ग़ालिबन आपके जो अपने वर्कर्स हैं, कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ हैं। आदिल राजा, हैदर मेहदी आप पे व्लॉग्स करते हैं,
कि जी सिंध की जो रिहाई तहरीक थी इमरान खान की, वो जब जाती है तो आप लोग चले जाते हैं एक आईएसआई वर्कर्स के पास, या गालिबन वो कहते हैं किसी के पास वो जाते हैं आप, तो फिर आप जाके उनको कहते हैं कि जनाब उनको पकड़े और रिहाई तहरीक आप ख़राब करवाते हैं। आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी पर भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं, इसका क्या जवाब है? देखिए जी, जो आदिल राजा और हैदर मेहदी टाइप के लोग हैं, आदिल राजा को पीटीआई ने डिसोन किया। आदिल राजा का बस नहीं चलता, हर कोई उसके खाते में वो सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है कि ये भी गद्दार है, ये भी मैनेज है, ये भी गद्दार है, ये भी। तो आदिल राजा सबको पता है और अनकरीब उसकी हकीकत खुलने जाएगी। उसको जब व्यूवरशिप चाहिए होती है वो किसी न किसी को गद्दार बना देता है, एकदम उसकी व्यूवरशिप बढ़ जाती है, उसका और कोई काम नहीं है। वो टिकटॉकर टाइप का और पता नहीं यूट्यूबर टाइप का बंदा है। मैं मज़ीद उस पर यहाँ बात नहीं करूँगा। वो जो चीज़ें सबके सामने रही, बात के आईएसआई से मिल जाते हैं या कहीं से मिल जाते हैं, मैंने ट्वीट किए, मैंने ट्वीट पे लिखा है, अगर कोई शख्स पुलिस से मिलता है या अगर कोई भी शख्स इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहा है या किसी भी आईएसआई नहीं किसी भी एजेंसी के साथ, होता है ना, अगर कोई आईएसआई से नहीं मिला तो एमआई से मिला हुआ है या किसी और एजेंसी से मिला हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी एजेंसी के साथ मिला हुआ है या उनके कहने पे काम करता है या कॉम्प्रोमाइज़ है, अल्लाह ताला की उस पर लानत हो। पता है ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिनके ऊपर 9 मई की एफआईआर भी नहीं है, जिनके ऊपर 9 मई की एफआईआर भी नहीं, आप चेक करवाएं, जो कह रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है, इस तरह के लोग हैं। हमारे पूरी ख़ानदान पे एफआईआर कटे। मेरा भाई 20 साल पहले मर चुका है, उसके ऊपर एफआईआर कटी हुई है मेरे पूरे ख़ानदान पे, और मैं रोज़ सुबह उठ के जेल जाता हूँ, एटीसी कोर्ट में अदालत जाता हूँ, सामना करता हूँ केसों का, भागा नहीं हूँ, इधर ही बैठा हूँ। और जो लोग आपसे ये कह रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर एफआईआर कटी हुई है मेरे पूरे ख़ानदान पे, और मैं रोज़ सुबह उठ के जेल जाता हूँ, एटीसी कोर्ट में अदालत जाता हूँ, सामना करता हूँ केसों का, भागा नहीं हूँ, इधर ही बैठा हूँ। और जो लोग आपसे ये कह रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका सिर्फ काम ये, देखें आपको पता है इस टाइम जिस तरह आपने खुद कहा कि बहुत से लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, बाहर का कोई बंदा मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगा, कुछ करेगा किसी भी पार्टी वर्कर पे या पार्टी लीडरशिप पे लगाएगा, कोई मानेगा नहीं। जब अंदर के बंदे ही आपको खोखले करेंगे, क्योंकि वो समझ गए जो फैसला साज है उन्होंने तोड़ने की बहुत कोशिश की, लोग नहीं टूटे। 8 फरवरी को लोगों ने उनका पूरा बयानिया दफन कर दिया। 8 फरवरी को इमरान खान का सिस्टम चला, इमरान खान ने सारी चीज़ें इनकी फेल कर दी थी। तो लिहाजा जब ये समझे कि इस तरह नहीं हो रहा, इनके टाउट से इन्होंने पीटीआई के अंदर छोड़े, अनकरीब वो बेनकाब होंगे। इस वक्त हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है इमरान खान को रिहा करना। आपने बात की कि आप लोग कुछ नहीं करते, मैं आपको कह रहा हूँ कि कितनी दफ़ा हमने ट्रेन मार्च की इमरान खान की रिहाई के लिए, हमने क्या कहते हैं गाड़ियों का रैलियाँ निकाली, हम उसके अलावा सिंध गए, कराची में गए, सबसे ज़्यादा इवेंट यहाँ पे हुए। हम पुरअमन तरीके से इवेंट्स कर सकते हैं। देखें कोई भी चीज़ आपका प्रोटेस्ट होता है सिंबॉलिक होता है, हम सिंबॉलिकली सारी चीज़ें कर चुके हैं। हम पे तो गोलियां चली, सारी चीज़ें हुई, हम अभी तक पुरअमन लोग हैं और हम आइंदा भी पुरअमन रहेंगे। हमारी लीडरशिप ने हमें ये तरबियत नहीं दी कि आप भी गोली के बदले गोली मारें, हम तो गोली के बदले गले लगाने वाले लोग हैं सर। ठीक है, आप तो गालिबन 1400 आपने इवेंट्स किए हैं इस पब्लिक में जब आपके इमरान खान साहब अंदर थे, या 1200? हमारे कोई लगभग 1200 है, और 1200 का मतलब है, मेरी आपसे गुजारिश ये है, मैं आपको बुक दूंगा। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है मैं हवा में है वो नहीं चला रहे कि जी हमने किए, डेट के साथ, इवेंट के साथ, पिक्चर के साथ, जगह के नामों के साथ, पूरे सिंध में कुल मिला के तकरीबन 1200 के करीब इवेंट से मैं आपको इतनी मोटी बुक दूंगा, जो कि सलमान अकरम राजा साहब भी आपको कंफर्म करेंगे, जो कि हमने अपनी लीडरशिप को भी दी हुई है। अच्छा, उसके बाद भी काफ़ी इवेंट्स हो चुके हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ 1200 और आप मान लें, हम आपको प्रूफ देंगे इंशाल्लाह। नहीं, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। मेरा सवाल भी यही है कि आप 1200 इवेंट्स करते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, गालिबन यही रिहाई के लिए। रिहाई के लिए अच्छा, 1200 इवेंट आप कर देते हैं 2 साल के अंदर, लेकिन इतने इवेंट ना केपी में हुए ना पंजाब में। अगर हम केपी की हुकूमत की बात भी काउंट कर लें तो ऐसे इवेंट्स नहीं हुए। क्या लगता है आपको कि केपी वाले भी पीटीआई वाले हैं, पंजाब में भी पीटीआई वाले हैं, तो वो ये सब क्यों नहीं कर रहे सर? आप वो भी तो पीटीआई के लोग हैं। देखिए, अगर सिंध कर सकता है तो केपी या पंजाब क्यों नहीं? देखें इशू ये है कि जो बात आपकी है वो बात मेरी भी है। केपी के बहुत ज़्यादा कर सकता है और करना भी चाहिए। केपी के में हमारी हुकूमत है, इवेंट्स करें, मैं तो कहता हूँ डेली बेसिस पे करें। मैंने अभी प्रपोजल भी दिए थे कुछ कि इस तरह आप इवेंट्स करें, आपके जितने रेफरेंडम करवा लें, आप
आपके जितने टूल प्लाजा है वहाँ पे आप कैंप्स लगाएं, वहाँ पे लोगों से रेफरेंडम करवाएं, उनके वीडियो जारी कराएं, लोग क्या चाहते हैं आप डेली कुछ ना कुछ करें। बिल्कुल केपी के पंजाब से बहुत उम्मीदें हैं मुझे। पंजाब उस तरह नहीं निकला पंजाब को जिस तरह निकलना चाहिए था। चूँकि पंजाब में सख्तियाँ होंगी ज़्यादा, हम नहीं कहते, बट उसके बावजूद हमने निकलना है। हमारा मकसद बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ हर कोई अपने हिस्से का, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हर कोई अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा होगा, पर मैं समझता हूँ ये नाकाफ़ी है। मज़ीद हमने जद्दोजहद तेज़ करनी है अगर हमने इमरान खान को रिहा करवाना है। सर बहुत अच्छी बात की आपने, मगर ये जो रिहाई तहरीक में आपने जो 1200 इवेंट्स किए, इनमें से कितने ऐसे इवेंट थे जिसमें आपने सिंध बंद किया हो या कराची मुकम्मल तौर पे सील किया हो? कोई ऐसा इवेंट्स किया आपने? देखिए जी, हमने तकरीबन कुछ इवेंट्स बिल्कुल ऐसे हैं कि जिसमें हमने सड़कें ब्लॉक की। आप अगर कहें कि जब हम 26 नवंबर को हम इस्लामाबाद की कॉल थी, हम जा रहे थे शिकारपुर में, हमारे ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए, हमारी गाड़ियों के ऊपर फायर किए गए, हमारे टायरों के ऊपर फायर किए गए, बसों की। उसके बाद हमने जो शिकारपुर मेन चौक था वो बंद किया। उसके बाद हम आगे गए, जो कश्मोर का रोड था हमने वो बंद किया। उसके बाद हमने सखर नहीं जाने दिया, वो बंद किया। उसके बाद हमने पन्नू आकिल बंद किया। मतलब हम पूरी रात सड़क बंद करते थे। हमने बिल्कुल सिंध भी बंद किया। ऐसे किए, उसमें पुलिस आ जाती है। हमारा जो कराची का सदर है राजा अजहर, आपने देखा उसके साथ जिस तरह की बदतमीज़ी की गई, जिस तरह की अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसको थप्पड़ मारे गए, उसको मतलब ना उसकी माँ छोड़ी ना बहन छोड़ी, इतनी बदतमीज़ी, इतनी गालियाँ दी गई उसको। उसके अलावा काफ़ी मामला हुए। हमने थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। हमारे, अगर आप कराची की मैं बात करूँ, कराची में हमारे 7 अजला हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बता देते हैं जी कल इवेंट है, मतलब एक जो ज़ाहिर सी बात हमारी कोर होती है उसकी मीटिंग करके हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हम बता देते हैं जी कल हमने एहतजाज करना है, जगह आपको हम बता देंगे 2 घंटे पहले। उसी तरह अपने टाउन को इन्फॉर्म कर देते हैं, टाउन यूसीज को इन्फॉर्म करके। पुलिस घूम ही रही होती है कि इन्होंने करना क्या है। हम एकदम, जब मॉब निकल आता है ना, जब पब्लिक निकल आती है, फिर पुलिस कुछ नहीं कर सकती। सॉरी टू से आप सर, समझे? आप जी। एक एमएनए भी रहे हैं, आप एक मुझसे ज़्यादा, मेरी तो नाकिस इल्म है, आपकी माशाल्लाह इल्म ज़्यादा है, तो क्या ये सब करके इमरान खान वापस आ जाएंगे या इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो जाएगी? आपने 1200 की हैं, 1400 की हैं, आप 1400 और कर लें, क्या इनसे इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बीइंग हम अपना एक सूबा, अपना एक डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट, हम ये एहतजाज पुरअमन तरीके से ऐसे ही कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले अर्ज़ किया, हमें सेंट्रल कॉल दे हमारी लीडरशिप, वो जिस तरह की कॉल देगी, मैं बताता हूँ क्या करना है। जो बात आप कर रहे हैं ना, लीडरशिप कॉल दे, जो अभी खान साहब ने भी कहा कि कोई ज़रूरत नहीं आने का, पूरा पाकिस्तान बंद करे, मैं इसका हामी हूँ। पाकिस्तान कैसे बंद होगा? कराची आपको पता है शेर है पाकिस्तान का, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। Exactly. हमें टास्क दिया जाए, हमने यहाँ आइडेंटिफाई किए जगह, मैं अभी ले लेता हूँ नाम आपके सामने, जब भी करेंगे, जब पार्टी की कॉल आएगी, जब ऊपर से कॉल आएगी, इंशाल्लाह हम ये सारे काम करेंगे। हम केपीटी पोर्ट जो है ये बंद करेंगे, हम शारा फैसल बंद करेंगे, हम एयरपोर्ट बंद करेंगे, हम कैंट स्टेशन बंद करेंगे। हम देखते हैं यहाँ से किस तरह गाड़ियाँ जाती है, यहाँ से किस तरह तजारत मेरे होती है। ख्याल से इन तमाम जगहों पे बीप लगा देनी चाहिए, वरना ये डिस्कस हो जाएंगी। नहीं, हमें नहीं, देखिए जब हमें कॉल आएगी हम नहीं डरते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माजी पड़ा हुआ है, हम सर पे कफन बांध के निकलते, हमें नहीं खौफ। हाँ, जो पुरअमन तरीके से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, देखिए एंड है, मैं तो कहता हूँ भाई सब मज़े में जा रहा है, उनके सारे काम हो रहे हैं, हमें स्टेप लेना पड़ेगा, मुल्क बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक अजीम लीडर को, पाकिस्तान का लीडर नहीं है भाई मेरे, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, जिस तरह उनको बंद किया हुआ है, उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाती, एक छोटी सी खोली में 2 नंबर झूठे बोंगे केसों में बंद किया हुआ है, उसके लिए मैं समझता हूँ ये करना पड़ेगा। और मेरी गुजारिश है अपनी लीडरशिप से, प्लीज़ कॉल दें, जैसे मैंने कराची आइडेंटिफाई कराया, इसी तरह हमारा सिंध है। अभी सिंध में लास्ट ये जो कैनाल्स के इशू थे, इस पे जो वुकला ने जो जगह बंद की सखर के पास, पूरा जैम पैक किया। इसी तरह हमारे बाकी वकील जो आईएलएफ थी वो उनके साथ जुड़ी, आप देखें उनको फैसला वापस लेना पड़ा। इंशाल्लाह हम पूरा सिंध पहिया जाम करके दिखाएंगे, पहले भी किया था, अब भी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, आखिर में हम एक रैपिड फायर सेशन करेंगे। मैं आपको हर एक शख्स का नाम लूंगा, आपने एक ही अल्फाज में या एक जुमले में उसकी अक्कासी करनी है कि आप उसे क्या समझते हैं। शुरू हम करते हैं जनाब आला आपके ही पीटीआई के मेंबर जनाब फिरदौस शमीम नकवी। फिरदौस भाई
एक लफ्ज़ आपने बोला है, लफ्ज़ में तो नहीं हो सकता। फिरदौस भाई को मैं समझता हूँ कि वो हमारे सीनियर, उनको सीनियर रहना चाहिए। सीनियर है, उनको सीनियर बिल्कुल, रहना वो चाहिए। रिस्पेक्ट उनकी होनी चाहिए। ठीक है। इमरान इस्माइल, माजी। मासी। आलमगीर खान, आलमगीर को अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। सिर्फ बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा, खूबसूरत। खूबसूरत बच्चा। अली अमीन गड्ढापुर, मैं समझता हूँ वक्त आने पे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लोगों का उसके बारे में जो है सोच ठीक नहीं है, क्लियर हो जाएंगी जो मेरे इल्म में। ठीक है, ठीक है। ब्रेस्टर गौहर, एनर्जी आनी चाहिए उनमें। आलिया हमजा, ब्रेव लेडी, सनम जावेद, आयरन लेडी, ठीक है, जूनियर आयरन लेडी, क्योंकि आयरन लेडी हमारी यास्मीन राशिद है। ठीक है। शहरियार आफरीदी, शेरियार भाई को अब आगे आना चाहिए। आगे आना जी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। इमरान रियाज खान साहब, सहाफत का बादशाह, साफत का बादशाह। अरशद शरीफ साहब, पूरी कौम उसको सलाम करती है और पूरी कौम के ऊपर उसका और उसकी फैमिली का कर्ज है। जनरल आसिम मुनीर, समझ तो आप गए होंगे। अच्छा। आदिल राजा, प्रोपेगेंडे की दुनिया, झूठा। हैदर मेहदी, पार्ट 2 आदिल राजा। पार्ट 2 आदिल राजा। मुराद सईद, मुराद फ्यूचर का हमारा जो लीडर, मतलब मुराद तो लीडर था, मुराद सईद हमारा मज़ीद पावरफुल होकर इंशाल्लाह आएगा। ठीक है। इमरान अहमद खान न्याजी साहब, मुर्शद। इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया एमएनए फ़हीम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने हमारे साथ बात की। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान सिंध के अंदर इस वक्त हालात ये हैं, कराची की आवाम के ये हालात हैं कि वो निकलना चाहती है और लीडरशिप से डिमांड किया जा रहा है कि वो निकलें और हम उनके साथ खड़े होंगे। मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।